हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो है इरेड्यूसिबल टेस्ट और एक हमने क्वेश्चन रिंग को फील्ड प्रूफ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड पी इरेड्यूसिबल टेस्ट यूज कहाँ होगा? जहां हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। ओके, जहां आइंस्टाइन क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा तो उस केसेस में, उन पॉलिनोमियल्स में हम यूज करते हैं मॉड पी इरेड्यूसिबल टेस्ट। क्लियर? इसको पहले हम न्यूमेरिकली करेंगे क्योंकि डेफिनेशन वाइज इतना क्लियर नहीं होता। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, हमारे पास ये है पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले इसके ऊपर अगर हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहें तो जैसे 2 है, एक 8 हो गया, एक 7 हो गया। कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। ओके, तो इसके ऊपर हम यूज करेंगे अब इरेड्यूसिबल टेस्ट। क्लियर? अब देखिए, इसके लिए क्या करना क्या है, हमने पहले तो सभी वैल्यूज निकाल लो कोफिशिएंट्स की। जैसे A0 2 है, A1 8 है, A2 -7 है, A3 6 है। ओके, अब हम एक प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे जो प्राइम नंबर an को डिवाइड नहीं करेगा। इसमें an क्या है? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया? A3, दैट इज 6 हो गया। तो एक हमने प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है जो 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, इसमें पहला प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये दोनों डिवाइड करेंगे 6 को। आगे हम करेंगे 5। ओके, 5 से स्टार्ट होंगे क्योंकि 5 भी इसको डिवाइड नहीं करता, 7 भी इसको डिवाइड नहीं करता। तो एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं जो इस लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे पहले हमने फाइंड आउट किया 5। ओके, अब हम 5 के ऊपर ही सब ये इरेड्यूसिबल टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब P इज इक्वल टू 5 हमने बाय ट्रायल ये फाइंड आउट कर लिया, विच डज नॉट डिवाइड 6। क्लियर? अब ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर करना क्या है, हमने जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगी, ओके, उसके ऊपर हमने इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो 5 यूज करना है। ओके, उसके ऊपर इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो 5 यूज करेंगे उसके सभी कोफिशिएंट्स के ऊपर। जैसे हमारे पास fx है 6x3, तो x3 का कोफिशिएंट कितना है? 6। अब हम करेंगे z5 के, मीन्स मॉडुलो 5 के अंडर इन सभी कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे पहले। ओके, जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। मीन्स 6 की जगह पर हमने क्या लिखना है? 1, और इसको डिनोट करेंगे fx बार। ओके, इज इक्वल टू, क्योंकि मॉडुलो 5 चलेगा अब सभी जगह पर। अब नेक्स्ट है -7। -7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, क्योंकि -7 -3 क्या बन जाएगा? -10, एंड 5 डिवाइड्स -10। आई होप ये सभी को आते होंगे सॉल्व करने। इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5 लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया 3। ओके, नेक्स्ट 8 को क्या लिख सकते हैं? इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5, तो इसकी जगह पर भी हमने 3 लिख लिया। नेक्स्ट 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका Z5 का ही हमारे पास एलिमेंट है 2। ओके, तो 2 को हमने छोड़ देना है। देखिए Z5 क्या होता है? 0 1 2 3 4। ओके, अब इन सभी एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उसको हम मॉडुलो 5 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अदरवाइज जैसे 2 बार है तो 2 को हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हमने सिंपल 2 बार ही रहने देना है। ओके, अब देखिए ये हमने निकाल लिए मॉडुलो 5 जो पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब सेकेंड नंबर के ऊपर हमने चेक करना है कि जो हमने ये मॉडुलो 5 की ये जो पॉलिनोमियल निकाली है, अब हमने कि इसकी डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री के साथ। अब इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसकी डिग्री भी कितनी है? 3। ओके, तो सेम हो गई डिग्री, तो नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 3 अब अप्लाई कर सकते हैं। अब कई जगह पर हमारे पास स्टेप नंबर 2 के ऊपर ही फेल हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने देखना है फिर। ओके, अब जैसे अगर इन दोनों की डिग्री सेम ना होती, फिर मैं p इज इक्वल टू 7 के साथ स्टार्ट करती, फिर फर्स्ट स्टेप के साथ ही। ओके, अब ये दोनों की डिग्री सेम होगी, तो स्टेप नंबर 3 क्या आएगा? अब देखिए, फिर हमने लिखना है नाउ वी विल चेक वेदर fx बार इज इरेड्यूसिबल इन Z5x और नॉट। ओके, अब इसमें हमने चेक करना है इसको। अब ये चेक करने का मेथड क्या होता है? अगर देखिए पिछले पार्ट्स में से अगर कोई भी आपको ऐसी पॉलिनोमियल आती है जिसको हमने इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो किसी भी नंबर के ऊपर अगर हमने इरेड्यूसिबिलिटी उसकी चेक करनी है, तो ये मैं मेथड आपको बता रही हूँ, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं ऐसे। ओके, अगर इस टाइप की कोई भी पॉलिनोमियल अगर आती है, जैसे Z6 आ सकता है, Z5 आ सकता है, Z7 आए, चाहे Z10 आए, ठीक है, तो कैसे करना है इसको? अब देखो, Z5 के एलिमेंट्स क्या हैं? 0 1 2 3 4। क्लियर? अब हमने एक एक नंबर लेना है इसमें उसको fx में
पुट करना है और देखना है कि उसका आंसर 0 तो नहीं आता। अगर किसी का आंसर 0 आ गया तो p इज इक्वल टू 5 फेल हो जाएगा और आगे हम प्राइम नंबर 7 अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ पहले x की वैल्यू 0 पुट की, 0 बार ही, इसमें भी मॉडुलो 5 ही लेना है हमने। ओके, सभी जगह पर मॉडुलो 5 ही रखना है हमने। अब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे fx में तो हमारे पास कितना आएगा। अब देखिए इसमें ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब इसमें नहीं यूज करना, इसमें यूज करनी है हमने सभी वैल्यूज। ओके, 0 + 0 + 0 कितना आ गया 2 बार। ओके, 2 बार नॉट इक्वल टू 0 ही रही। x इज इक्वल टू 1 सेम ऐसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 आ गया। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। ओके, 9 कैन बी रिटन एज 4 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 बार, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब 2 जब हमने पुट किया, ये मैंने पुट करके दिखाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 28 विच कैन बी रिटन एज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5, ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट x की वैल्यू जब मैंने 3 पुट की तो मेरे पास आ गया 65 एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5, क्योंकि ये 5 का डिविजिबल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 आ गया रूट ऑफ fx बार। सो हेंस fx बार इज रिड्यूसिबल इन Z5, क्योंकि अगर इन सभी वैल्यूज में से कोई भी एक रूट आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट इरिड्यूसिबल इन Z5x। ओके, ऐसे ही सेम आप किसी भी क्लास मॉडुलो, इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो किसी भी नंबर के लिए आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, पीछे से कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल को हमने प्रूव करना हो इरिड्यूसिबल इन ZPX, यहाँ कुछ भी हो सकता है p की जगह पर आपके पास, तो उस केस में हमने सभी वैल्यूज को पहले पुट करके देखना है। अगर कोई भी वैल्यू अगर 0 आ गई तो डैट मीन्स दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल इन दैट इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग होगा। ओके, अब ये रिड्यूसिबल हो गया। अब हम नेक्स्ट अब करेंगे p इज इक्वल टू 7 लेंगे, अब क्योंकि इसके ऊपर रूल फेल हो गया। ओके, अब p इज इक्वल टू 7 लेकर चलना है हमने। 7 पहला स्टेप हो गया, 7 डज नॉट डिवाइड 6। सेकेंड स्टेप हो गया अब fx बार, अब इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो 7 के लिए करना है अब हमने इसको पॉलिनोमियल को। ओके, अब देखो Z7 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक। ओके, 6 तक अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको एज इट इज रखेंगे, बाकी 6 के बिना अगर कोई 6 के ऊपर कोई वैल्यूज आनी शुरू हो गई तो उसको हम चेंज करेंगे। अब 6 एज इट इज रखेंगे, उसके बाद -7 7 आ गया, तो क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो 7 ही है तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8 में क्या आएगा अब 1, क्योंकि देखिए 7 में आता है 0, 8 में आएगा 1, 9 में आएगा 2, ऐसे आते हैं ये। ओके, तो आगे क्या आ गया हमारे पास अब 8 के लिए 1 आ गया और 2 को एज इट इज रखेंगे तो ये 2 बार ही रहेगा। अब इसकी डिग्री कितनी है 3 और गिवन की डिग्री भी कितनी है 3, तो डिग्री दोनों की सेम हो गई। ओके, सो अब हम थर्ड स्टेप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम यही स्टेप करना है। इस पॉलिनोमियल में इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो जो 7 हमने पॉलिनोमियल निकाली है, इसी पॉलिनोमियल में हमने अब Z7 के सभी एलिमेंट्स 1 बाय 1 पुट करने हैं। ओके, 1 बाय 1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए जैसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, 1 के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 2 के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उसके बाद आगे 3 के लिए भी। ओके, ये सभी निकाले हुए हैं मैंने। 3 के लिए भी नॉट इक्वल टू 0, ये सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज रहेंगी। हैंस f बार x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू इन Z7। सो ये क्या हो जाएगा, बाय मॉड b इरिड्यूसिबल टेस्ट दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर Q। ओके, ये प्रूव करने का मेथड है डायरेक्टली ओवर Q में। अगर हमारे पास ये तीनों स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर Q या इन QX। क्लियर स्टूडेंट्स, बाकी आगे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं और अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो आपको अब क्लियर हो जाएगी। अब देखिए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। मॉड p इरिड्यूसिबल टेस्ट कई बार आ जाता है कि स्टेट करना है इसको, स्टेटमेंट ओनली। तो पहले तो हमारे पास फंक्शन बोल देती हूँ मैं, ये पॉलिनोमियल गिवन होगी हमें। ओके, जिसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इंटीजर्स। ओके, इफ देयर इज अ प्राइम p सच दैट, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सच दैट दिस प्राइम नंबर डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट एंड
सेकेंड स्टेप क्या होगा, एफ एक्स बार जो ये हमने इक्वलेंस क्लास मॉडुलो पी के लिए हम निकालेंगे, इज इररिड्यूसिबल इन जेड पी, देन एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल इन क्यू एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों दूसरा स्टेप होगा इसका कि डिग्री सेम होनी चाहिए, तीसरा स्टेप होगा कि ये इररिड्यूसिबल होना चाहिए इन जेड पी एक्स। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं देन एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, ये सभी क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं और आगे मैंने इनके आंसर भी दिए हुए हैं। ओके, ये आंसर हैं, ये बाकी मैंने पी प्राइम नंबर्स भी दे दिए हैं इसमें भी, किन किन के लिए ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। क्लियर, तो इनको सॉल्व करके जरूर देखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने फील्ड प्रूव करना होता है। ओके, वेरी सिंपल टॉपिक। देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहले हमारे पास है क्यू एक्स बाय, ये है क्वोशिएंट रिंग। ओके, क्वोशिएंट रिंग है, इससे रिलेटेड हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, पिछले ब्लॉक में मैंने करवाया है, ब्लॉक नंबर 3 में, जिसमें है इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। ओके, इससे मिलता जुलता रिजल्ट होगा ये, इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर देन क्वोशिएंट रिंग आर बाई एम इज फिल्ड। ये रिजल्ट किया हुआ है हमने। बाकी पिछले पार्ट में भी एक हमने थ्योरम डिस्कस की है जिसमें हमने कहा है कि कोई भी एक आइडियल है हमारे पास विच इज जनरेटेड बाय अ पॉलिनोमियल इज मैक्सिमल देन क्वोशिएंट रिंग इज अ फिल्ड। ओके, इसमें प्रूव इसमें करेंगे अब हम, इज अ फिल्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ पहले हमारे पास जैसे ये एग्जांपल हो गई। क्लियर, तो पहले हमने क्या करना है, देखिए मैक्सिमल जो पॉलिनोमियल होगी हम किसको बोलते हैं, जो पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगी वो मैक्सिमल होगी, जो रिड्यूसिबल होगी वो मैक्सिमल नहीं होती। जो पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगी ओवर क्यू तो उसको हम बोलते हैं इज मैक्सिमल। बस सिंपल इसमें यही सफिशिएंट है इसको प्रूव करना कि दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, बस इसमें ये प्रूव करना है हमने। फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमल, अगर ये मैक्सिमल हो गई देन दिस क्वोशिएंट रिंग इज फिल्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्व करते हैं। अब हम देखो एफ एक्स आ गया हमारे पास, ये पॉलिनोमियल, ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, इसको आप आइंस्टाइन क्राइटेरिया के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अगर वो अप्लाई होता है। अगर आइंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होता तो फिर हम मॉड पी इररिड्यूसिबल टेस्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए। ओके, तो इसको हम प्रूव करने के लिए कि ये इररिड्यूसिबल है ओवर जो भी यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग होगा। अगर आर एक्स होगा तो ओवर आर देखना है हमने, अगर जेड एक्स होगा तो ओवर जेड एक्स देखना है हमने, ओवर जेड देखना है। ओवर जेड हम किसके साथ प्रूव करते हैं, आइंस्टाइन क्राइटेरिया के साथ। ओके, नाउ ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। क्लियर है, आइंस्टाइन क्राइटेरिया यूज हो जाएगा क्योंकि एक हमारे पास प्राइम नंबर 7 है, जो 7 इसको A0 A1 A2 सभी कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहा है। 7 डिवाइड 7, 7 डिवाइड्स -14, बट 7 डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, आइंस्टाइन क्राइटेरिया में ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। क्लियर, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर जेड। अगर ओवर जेड होगी तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इररिड्यूसिबल इन क्यू एक्स। अब ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मैक्सिमल प्रूव करने के लिए सिंपल हमको इररिड्यूसिबल प्रूव करना होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। तो अगर हमने इररिड्यूसिबल प्रूव कर दिया है दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज मैक्सिमल आइडियल इन क्यू एक्स। ओके, पॉलिनोमियल रिंग ओवर क्यू, सो हेंस QX बाई FX इज फिल्ड। क्वोशिएंट रिंग अगर मैक्सिमल प्रूव कर देते हैं हम तो इसका रिजल्ट आ जाता है कि क्वोशिएंट रिंग फिल्ड हो गई होगा। ओके, बाय दिस थ्योरम। ये रिजल्ट आप बता भी सकते हैं कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेम आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व करके जरूर देखना है इसको। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इररिड्यूसिबल टेस्ट अप्लाई करना है, कैसे आइंस्टाइन क्राइटेरिया अप्लाई करना है एंड कैसे फील्ड को हमने क्वोशिएंट रिंग को फील्ड प्रूव करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।